ओम श्री परमात्मने नमः। गरुड़ उपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत है। इस उपनिषद में ब्रह्मा से लेकर महर्षि भरद्वाज तक की गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख करते हुए गारुड़ विद्या का विवेचन किया गया है। गारुड़ विद्या का तात्पर्य विष निवारण विद्या से है। सर्प से लेकर जितने भी जंतु दंशित करके विष वमन द्वारा व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं, उन सब के विष निवारण की प्रक्रिया इस उपनिषद में उपनिबद्ध है। इस उपनिषद में सर्वप्रथम गारुड़ विद्या के संप्रदाय अर्थात इस विद्या की गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख है। तत्पश्चात इस गारुड़ विद्या के ऋषि देवता छंद विनियोग आदि का उल्लेख है। अंत में गरुड़ माला मंत्र आदि विवरण प्रस्तुत करते हुए उपनिषद का समापन किया गया है। अब गारुड़ ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं। जिस ब्रह्म विद्या को भगवान ब्रह्मा ने नारद से कहा, नारद ने बृहत्सेन से कहा, बृहत्सेन ने इंद्र से कहा, इंद्र ने भरद्वाज से कहा और भरद्वाज ने इस विद्या का शिक्षण जीवत्काम ब्रह्म प्राप्ति द्वारा जीवन धन्य बनाने की इच्छा वाले शिष्यों को प्रदान किया। इस श्री गरुड़ ब्रह्म विद्या के ऋषि ब्रह्मा, छंद गायत्री, श्री भगवान महागरुड़ देवता हैं। श्री महागरुड़ की प्रसन्नता के लिए तथा मेरे समस्त विषयों के विनाशार्थ जप में इसका विनियोग किया जाता है। दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श, दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श, अंगूठों से मध्यमा अंगुलियों का स्पर्श, अंगूठों से अनामिका अंगुलियों का स्पर्श, अंगूठों से कनिष्ठिका अंगुलियों का स्पर्श, हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का परस्पर स्पर्श। इसी तरह से दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदयादि, शिर, शिखा, कवच, नेत्रादि का भी न्यास स्पर्श करना चाहिए। भू, भुवः, स्वः तथा ओम व्याहृतियों एवं प्रणव से दिग्बंधन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। ध्यान। जिनका दाहिना पैर स्वस्तिक के आकार के सदृश है, बायां पैर घुटने तक सिकोड़ कर रखा है, जिन्होंने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ रखा है जो विष्णु वल्लभ है, जिन्होंने अनंत नामक नाग को बाएं हाथ में कड़े के रूप में धारण कर रखा है, यज्ञोपवीत के रूप में वासुकी को धारण किया है, तक्षक को करधनी के रूप में और करकोट को गले में हार के सदृश धारण किया है, पद्म नामक नाग को दाहिने कान में और महापद्म को बाएं कान में आभूषण की भांति धारण कर रखा है, शंख नामक नाग को सिर पर एवं गुलिक नाग को भुजाओं के मध्य में धारण कर रखा है। पौंड्र एवं कालिक नागों को चैवरों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। एला तथा पुत्र का आदि नागों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक जिनकी सेवा की जाती है। कपिल वर्ण सदृश नेत्र, सुवर्ण के समान कांति वाले, लंबी भुजाओं वाले, चौड़े विशाल कंधे वाले, नागों के अलंकारों से विभूषित, जानु पर्यंत सुवर्ण के समान कांति वाले तथा कटि पर्यंत हिम के समान श्वेत प्रभा वाले, कुंकुम के समान लाल शरीर वाले, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान मुख कांति वाले, जिनकी नासिका का अग्रभाग तथा मुखमंडल नील वर्ण का है, विशाल कुंडलों से युक्त जिनके कान हैं, भयंकर दाढ़ों से युक्त विकराल मुख वाले, अत्यंत देदीप्यमान मुकुट धारण करने वाले, कुंकुम लगाने से लाल अंग वाले, कुंद पुष्प एवं चंद्र के सदृश धवल मुख वाले, हे विष्णु के वाहन गरुड़ देव, आपको नमस्कार है। आप सदैव हमारा कल्याण करें। इस प्रकार तीनों संध्याओं में नागों से अलंकृत गरुड़ का ध्यान करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर वे गरुड़ देव रुई के ढेर को अग्नि के द्वारा दग्ध करने के सदृश विष को शीघ्र ही विनष्ट कर देते हैं। पक्षीराज गरुड़, विष्णु वल्लभ, विष्णु प्रिय, तीनों लोकों के द्वारा पूजित किए जाने वाले उग्र भयंकर कालाग्नि के सदृश, कठोर नखों से युक्त, कठोर छंचू, चोंच से युक्त, कठोर दांत वाले, कठोर दाढ़ों वाले,
कठोर पूंछ वाले, कठोर पंखों से लक्षित शरीर वाले भगवान श्री महागरुड़ को नमस्कार है। आप आए, हे महागरुड़, अपने अनुशासित इस आसन पर आए, प्रवेश करें, दुष्टों के विष को दूर करें, दूर करें। जो विष स्पर्श मात्र से आ जाता है उसे नष्ट करें, नष्ट करें। रेंगने वाले विषैले सर्पों के विष को दूर करें, दूर करें। प्रलीन छिपे हुए विष को दूर हटाएं, दूर हटाएं। सभी तरह के विषों को विनष्ट करें, विनष्ट करें। मारें, मारें, जलाएं, जलाएं, पचाएं, पचाएं। समस्त विषों को भस्मीभूत करें, भस्मीभूत करें। हूं फट बीज मंत्र के सहित गरुड़ देव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र से आहुति समर्पित करें अथवा आहुति समर्पित है। आप चंद्रमंडल के सदृश हैं। आपकी मुष्टिका में सूर्य मंडल स्थित है। ऐसे आप पृथ्वी मंडल के सदृश मुद्रांगों वाले हे श्री महागरुड़, आप समस्त विषों का हरण करें, हरण करें, नष्ट करें। हूं फट बीज मंत्र के सहित श्री गरुड़ की प्रसन्नता के लिए आहुति समर्पित है। ओम, हे महागरुड़, आप विषधरों अथवा विषों को क्षिप अर्थात दूर फेंक दें। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तत्कारी मतकारी, उनकी या हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है उसे ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के विष अर्थात विषनाशक, विषरूपिणी, विष को दूषित, शोषित, नष्ट एवं हरण करने वाली, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसके द्वारा घातक विष को, अंतर्लीन विष को, प्रणाशक, नष्ट करने वाले विष को नष्ट कर दिया गया। विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया। इस निमित्त आहुति समर्पित है। ओम नमो भगवते महागरुड़ाय विष्णुवाहनाय त्रैलोक्य परिपूजिताय वज्रनख वज्रतुंडाय वज्रपक्षालंकृत शरीराय एह ये ही महागरुड़ विषम छिंधि छिंधि आवेशय आवेशय हुम फट स्वाहा। उन भगवान महागरुड़ को नमस्कार है। भगवान विष्णु के वाहन तीनों लोकों में पूजित वज्रवत कठोर नाखून एवं कठोर चोंच वाले तथा अपने शरीर को कठोर पंखों से अलंकृत करने वाले हे गरुड़ देव, आप आएं, आप पधारें। हे महागरुड़, आप आविष्ट प्रविष्ट होकर के विष को छिन्न भिन्न कर दें। हुम फट बीज मंत्र के सहित गरुड़ देव के प्रसन्नतार्थ आहुति समर्पित है। हे ऊर्ध्वगामी महागरुड़ देव, आप सुंदर पंखों से युक्त अग्निदेव के सदृश गतिशील हैं। त्रिवृत स्तोम आपका शिर और गायत्र साम आपके नेत्र हैं। दोनों पंख के रूप में बृहत एवं रथंतर साम हैं। यज्ञ आपकी अंतरात्मा, सभी छंद आपके शरीर के अंग तथा यजुः आपका नाम है। वामदेव नामक साम आपकी देह, यज्ञ नामक साम आपकी पूंछ एवं धिष्ण्य स्थित अग्नि आपके खुरनक हैं। हे गरुड़ देव, आप अग्निवत दिव्य लोक की ओर गमन करें तथा स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। प्राचीन काल में यह ब्रह्म विद्या अमावस्या पूर्णिमा के दिन बताई थी। तत्कारी मतकारी, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, संचरण कर रहा है, उसे ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष अर्थात विषनाशक है, विष को दूषित एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने उस घातक विष को, अंतर्लीन विष को, प्रणाशक विष को इंद्र के वज्र द्वारा नष्ट कर दिया। विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तत्स्त्रियम अर्थात यह बीज मंत्र सभी प्रकार के विषों को हरण करने में समर्थ है। तुम चाहे अनंतक के दूत हो अथवा स्वयं अनंतक हो, तत्कारी मतकारी, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों के लिए विष है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्ममय है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस विष को मारकर उस प्रणाशक विष को नष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे वासुकी के दूत हो अथवा स्वयं वासुकी हो, तत्कारी मतकारी,
उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष को दूषित, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे तक्षक के दूत हो अथवा तक्षक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित, नष्ट एवं मारने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। इस निमित्त आहुति समर्पित है। तुम चाहे कर्कोटक के दूत हो अथवा स्वयं कर्कोटक हो, तत्कारी मतकारी, उनकी या हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष अर्थात विष नाशक है, विष को दूषित करने, मारने एवं नष्ट करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे पद्मक के दूत हो अथवा स्वयं पद्मक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे महापद्मक के दूत हो अथवा स्वयं महापद्मक हो, तत्कारी मतकारी, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे शंखक के दूत हो या स्वयं शंखक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे गुलिक के दूत हो अथवा स्वयं गुलिक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे पौंड्रकालिक के दूत हो अथवा स्वयं पौंड्रकालिक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे नागक के दूत हो अथवा स्वयं नागक हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा
उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। तुम चाहे मकड़ी, बड़ी श्रेष्ठ मकड़ी हो, चाहे वृश्चिक बिच्छू हो, चाहे घुड़दौड़ सर्प हो और चाहे स्थावर जंगम हो, उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्धित एवं संचरित हो रहा है, ऐसे उस विष को ब्रह्म विद्या, जो कि विषों की विष है, विष को दूषित करने, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्म रूपा है, उसने इंद्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर नष्ट कर दिया। इस विष को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। ये अनंतक, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्मक, महापद्मक, शंखक, गुलिक, पौंडकालिक आदि सभी नाग तथा अन्य सभी दिव्य महानाग एवं महानागों के आदि रूपों वाले, विषैले छंचू, चोंच वाले, विषैले दांत वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूंछ वाले, सभी जगह विचरण करने वाले, विषैले वृश्चिक, बिच्छू, मकड़ी, प्रकृष्ट, बड़ी मकड़ी, मूषिका, चूहिया, गृहगौलिक, छबूंदर, गृहगोधिका, छिपकली, घोटक, घृणा उत्पन्न करने वाले विषैले कीटाणु, घरों में स्थित फर्श, दीवारों के छोटे छोटे छिद्रों आदि में रहने वाले कालानल, विषैले कोड़े, चींटी छींटे, दीमक आदि उत्पन्न होने वाले, तृण, पत्तों, काष्ठ, पेड़, वृक्षों के कोटर, पोले स्थान आदि में स्थित रहने वाले, जड़, तना, वृक्ष आदि के छाल, पत्ते, पुष्प एवं फलों आदि से उद्भूत होने वाले, विषैले दुष्ट कीट, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सियार, व्याघ्र, बघर्रा, वराह आदि विचरण करने वाले विषैले जानवर, जरायुज, पशु, मनुष्य आदि, अंडज, अंडों से उत्पन्न, उद्भिज, पेड़ पौधे एवं स्वेदज, पसीने से प्रादुर्भूत प्राणी, शस्त्र, हाथ से लेकर प्रहार करने वाले, बाण फेंक कर मारने वाले आदि से क्षत विक्षत अंग, फोड़े, घाव एवं बड़े घावों से प्रकट होने वाले बड़े कीटक, कृत्रिम एवं अन्य विष, भूत, बेताल, कूष्मांड, प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि भय प्रदान करने वाले, विषैली चंचू, चोंच वाले, विषैले दाढ़ वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूंछ वाले हों, परंतु विषों की विष अर्थात विषनाशक वह ब्रह्म विद्या समस्त विषों को दूषित करने वाली, विषों को शोषित करने वाली, विषों को विनष्ट करने वाली, विषों को हरण करने वाली है। वह ब्रह्म विद्या इन सभी विषों को मारे, नष्ट करे। उस ब्रह्म विद्या ने इन घातक विषों को, अंतर्लीन छिपे हुए विष को, प्रणाशक विषों को नष्ट कर दिया है। इन सभी विषों को विनष्ट करने में इंद्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। स्वाहा। जो साधक मनुष्य इस ब्रह्म विद्या का अमावस्या के दिन पाठ करता या श्रवण करता है, उसका जब तक जीवन रहता है तब तक उसे सर्प आदि विषैले जंतु नहीं काटते। इस ब्रह्म विद्या को 8 ब्राह्मणों को ग्रहण स्वीकार करवाकर तृण जड़ी बूटी के द्वारा विष को मुक्त करना चाहिए। 100 ब्राह्मणों को इसे ग्रहण करवा करके नेत्रों से विष को मुक्त करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को इसे ग्रहण करवाकर मन से अर्थात संकल्प शक्ति से ही विष को मुक्त करना चाहिए। सर्प विष जल, तृण एवं काष्ठ के उपचार से भी छोड़ता नहीं है, इस प्रयोग से मुक्त कर देता है। ऐसा ही भगवान ब्रह्मा जी ने इस गरुड़ोपनिषद को ऋषियों के समक्ष उपदिष्ट किया है। यही उपनिषद है। ओम शांति विश्वम।